नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल अंकित सैनी क्लासेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन और संकरण। देखो, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं इसकी। जब किसी परमाणु पर असमान ऊर्जा के दो या दो से अधिक ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक समान ऊर्जा के नई ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस प्रकार बने नए ऑर्बिटलों को संकृत ऑर्बिटल कहते हैं। तथा इस प्रकार बनाने की जो प्रक्रिया है, जो घटना है, जो फिनोमिना है, उसको बोलते हैं हम संकरण। देखो, मैं आपसे बता दूं सर, जो संकरण होता है हमेशा कक्षकों का होता है, न कि इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान देने योग्य है इसमें कि हमेशा जो संकरण में काउंट होते हैं वे सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं, न कि पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड संकरण निकालने में काउंट नहीं होते हैं। तीसरी बात ये भी विशेष ध्यान देने योग्य है, इसमें हमेशा आधे भरे हुए, फुल भरे हुए या खाली ऑर्बिटल भी संकरण में भाग ले सकते हैं। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं संकरण कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है। जो संकरण होते हैं वो कई प्रकार से हो सकते हैं, कई प्रकार के संकरण हो सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपसे संकरण के प्रकार। देखो, यदि आपके पास 1s है और 1p है, तो इसको कहते हैं हम sp संकरण। यदि आपके पास 1s है और 2p है, तो इसे बोलते हैं हम sp2 संकरण। यदि आपके पास 1s है और 3p है, तो इसे बोलते हैं हम sp3 संकरण। यदि आपके पास 1s है, 3p है और 1d है, इसे बोलते हैं हम sp3d संकरण। इसी प्रकार आगे भी हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 1s 3p 2d sp3d2। इसी प्रकार सिमिलरली sp3d3 भी हो सकता है। देखो, ये तो इसके प्रकार हुए। अब हम पढ़ेंगे जो sp संकरण है किस प्रकार बनता है। ठीक है। संकरण की डेफिनेशन तो मैंने आपसे बता ही दी थी। देखो, जो sp संकरण है, sp जो संकरण है, मैं कोई sp संकरण जिसमें sp संकरण पाया जाता है, कोई ऐसा एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपके हैं BeCl2। ठीक है। आपके पास क्या है? बेरिलियम। जो बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। ठीक है। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p0 इस प्रकार होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो संकरण निकलता है, ठीक है, जो संकरण में भाग लेते हैं समान ऊर्जा के ऑर्बिटल, वे उनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है। जैसे 2s और 2p।
इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, ठीक है। इनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए ये ही भाग लेंगे, न कि 1s, ठीक है। ये भाग नहीं लेगा संकरण निकालने में, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज है इसमें ग्राउंड स्टेट, GS। ग्राउंड स्टेट को बोलते हैं हम आद्य अवस्था, आद्य अवस्था। आद्य अवस्था में 1s 2s और 3p 2p, सॉरी 2p, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हुंडी के नियम के अकॉर्डिंग भर दो, ठीक है। इसमें 0 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। आपके पास फिर आता है एक्साइटेड स्टेट, ES। इसे बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, एक 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर कर 2p में चला जाता है एक्साइटेड होकर, ठीक है। तो कैसा होगा, इस प्रकार, ये तो एज इट इज ऐसे ही, ठीक है। चाहे इसे तो लिखो भी नहीं आप, इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s का 2p में चले जाता है ऐसे, ठीक है। जो इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस होता है, दोनों के बीच कम होता है, तो इसमें, ठीक है, इंटरमिक्सिंग होकर 1 तो क्या है आपके पास S, ठीक है, और 1 ही क्या है आपके पास P, ठीक है। 1s है और 1 ही क्या है आपके पास P है, ठीक है। तो एक ये है हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है ना दोनों, ठीक है। ये क्या हुआ, ये भी sp और ये भी sp, क्योंकि इसमें भी एक, ठीक है, 1s और 1p, तो क्या हुआ sp, ठीक है। ये हुआ आपके पास, जो आपके पास BeCl2 है, इसमें संकरण क्या हुआ sp, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं हम, यदि हम sp संकरण की डेफिनेशन देना चाहे तो इस प्रकार इसे डिफाइन कर सकते हैं, हम प्रकार डिफाइन कर सकते हैं हम sp संकरण को, जब किसी परमाणु के असमान ऊर्जा के एक s ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस प्रकार बने नए ऑर्बिटलों को sp संकृत ऑर्बिटल कहते हैं, तथा इस प्रकार बनाने की जो प्रक्रिया है इसको sp संकरण कहते हैं। इस प्रकार भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लेते हैं sp2 संकरण। देखो मैं आपसे इसी में ही बता दूं, sp संकरण में ही जो आपके पास है BeCl3, ठीक है, या आपके पास BeF2, ठीक है, या CH ट्रिपल बॉन्ड CH स्टिरलीन गैस है आपके पास, या N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, इन सभी में sp संकरण होगा। मैं अपने लेक्चर के लास्ट में इसकी संकरण निकालने की आपको शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखना, एक शॉर्ट ट्रिक में आप कैसे निकालोगे इसने, वो लास्ट में बताऊंगा मैं आपसे। sp2 संकरण, देखो जो sp2 संकरण के लिए है, मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूं आपसे BeF3, ठीक है। जो आपके पास बोरोन है इसके लिए Z बराबर 5, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। जो इसके लिए ग्राउंड स्टेट होगी या आद्य अवस्था होगी वो इस प्रकार होगी, ठीक है। हुंडी के नियम के अकॉर्डिंग भरेंगे हम, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ग्राउंड स्टेट। अब निकालनी हमें एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था का जो एक इलेक्ट्रॉन है 2s का, वो 2p में चला जाता है जंप कर कर एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित होकर। एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें जंप कर गया, ठीक है।
देखो उत्तेजित अवस्था में, ठीक है, एक तो क्या है, एक तो आपके पास क्या है 1s है, ठीक है, और 2 आपके पास p है, ठीक है। एक 2 3 ये sp2 sp2 sp2, ठीक है, दोनों में sp2 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 हो गया, तीनों में, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन भी हम ऐसे ही दे सकते हैं। आप डेफिनेशन sp2 संकरण की यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कैसे डिफाइन करोगे इस चीज को? ऐसे डिफाइन करोगे, जब किसी परमाणु पर असमान ऊर्जा का एक s ऑर्बिटल तथा 2 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस प्रकार बने 3 ऑर्बिटलों को sp2 संकृत ऑर्बिटल कहते हैं। तथा इस प्रकार बनाने की जो प्रक्रिया है, जो घटना है, जो फिनोमिना है, उसको कहते हैं sp2 संकरण, ठीक है। जो आपके पास BF3 है, या आपके पास SO2 है, या आपके पास SO3 है, या आपके पास एथाइन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इन सारों में sp2 संकरण ही होगा, ठीक है। ये आपसे हम लास्ट में शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी निकाल के बताएंगे, या तो आप स्ट्रक्चर की हेल्प से निकाल सकते हो, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट करके ऐसे इसमें निकाल सकते हो आप, ठीक है। या आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे निकालोगे उस चीज को मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। अब मैं बताता हूं आपसे sp3 संकरण। sp3 संकरण, देखो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं कार्बन का, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p2, ठीक। ग्राउंड स्टेट क्या होगी? ग्राउंड स्टेट देखो मैंने बताया था आपसे, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं आपसे कि हमेशा जो संकरण में भाग लेते हैं वे समान एनर्जी के लेते हैं, असमान ऊर्जा के वे ऑर्बिटल लेते हैं जिनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही मिनिमम हो, ठीक है। जैसे 2s 2p, इनकी एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम है, न कि 1s वाला भाग लेगा, ठीक है। जो ग्राउंड स्टेट होगी आपके पास ऐसे होगी, टू एस 2p, इलेक्ट्रॉन ढूंढने के नियम के अकॉर्डिंग कर दो, ठीक है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड होकर किस में चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। हाफ फील्ड में, ठीक है। इसका इसके बीच जो एनर्जी होती है वो बहुत ही, ठीक है, मिनिमम डिफरेंस होता है एनर्जी का इनके बीच। इसमें क्या होगा? इंटरमिक्सिंग होकर क्या होएगा? 1s और 3 क्या p, ठीक है। संकरित होकर क्या बनाएंगे? ये भी क्या होगा? sp3 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 sp3, ठीक है। 1 2 3 4, एक फालतू बन गया ये, ठीक है। sp3 देखो इसे भी आप इसी प्रकार डिफाइन कर सकते हो। किस प्रकार? जब किसी परमाणु पर असमान ऊर्जा का
एक s ऑर्बिटल तथा 3 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस प्रकार बने नए ऑर्बिटलों को या 4 नए ऑर्बिटलों को sp3 संकृत ऑर्बिटल कहते हैं तथा इस प्रकार बनाने की जो प्रक्रिया है इसको sp3 संकरण कहते हैं। ठीक है, जो आपके पास मीथेन है, ठीक है, या आपके पास CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, या आपके पास कोई एग्जाम्पल H2O है, NH3 है, इन सब में sp3 संकरण होगा। अब मैं आपसे 100 ट्रिक की हेल्प से बताऊंगा कि इनमें 100 ट्रिक से आप संकरण कैसे निकालते हो। देखो हमारे पास जो ट्रिक है वो क्या है, जो ट्रिक है हमारे पास वो क्या है। जैसे हम मीथेन का, ठीक है, जैसे हम 100 ट्रिक की हेल्प से मीथेन का निकालना चाह रहे हैं, क्या संकरण निकालना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाह रहे हैं। यदि आपके पास, सबसे पहले आपने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 8 है, 8 है मतलब 8 है, ठीक है, या 8 से अधिक है। यदि 8 है, ठीक है, तो आप डिवाइड 2 से करोगे, तो आप डिवाइड 2 से करोगे। यदि 8 या 8 से अधिक है तो आप डिवाइड 8 से करोगे। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं फॉर एग्जांपल लेके आपको कैसे करना है। देखो आपके पास जो कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, 4 आपके पास कार्बन के हुए 4। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है, इसलिए 4 तो हुए कार्बन के और 4 है आपके पास हाइड्रोजन, तो कितना हुआ आपके पास? 8। ठीक है, यदि मैंने बताया था यदि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कितना है? 8 है या 8 से कम है, तो डिवाइड आप कितने से करोगे? 2 से। तो इसे 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, यदि 4 आया है आपके पास तो इसमें एक S होगा और 3 क्या होंगे? P होंगे, तो आपके पास संकरण क्या हुआ? sp3। ठीक है, इसी प्रकार आप और भी अदर एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने लिया H2O। ठीक है, H2O मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1, इसलिए 2 हैं। 6 और 2 कितने? 8। 8 है तो डिवाइड कितने से होएगा? 2 से। कितना आ गया? 4। 4 के लिए क्या हो गया संकरण? sp3। ठीक है, इसी प्रकार आप NH3 का भी एग्जांपल ले सकते हो। NH3, ठीक है, N नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8/2 कितना आ गया? 4। संकरण कितना? sp3। ठीक है, इसी प्रकार मैं अदर एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे आपने एग्जांपल लिया PCl5 का, PCl5 का। ठीक है, जो फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। तो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 5। 5 तो 1 हुआ। ठीक है, क्लोरीन का कितना हुआ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? 7। क्लोरीन कितने हैं? 5। 7 पंजे 35। ठीक है, तो कितना हो गया? 40। ठीक है, मैंने बताया था यदि आपके पास कितना आया है? 8 से अधिक है, तो आप डिवाइड कितने से करोगे? 8 से करोगे। ठीक है, तो ठीक है, 8 पंजे 5। ठीक है, इसलिए इसके लिए होगा एक S 3 P और एक D, इसलिए इसमें संकरण होगा sp3D। ठीक है, आप इसी प्रकार अदर एग्जांपल भी ले सकते हो। यह आपकी शॉर्ट ट्रिक हुई।
जैसे मैं लेता हूं कोई आयन, जैसे मैंने लिया CO3 2-, ठीक है। वैलेंस कार्बन कितना है, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितनी है 6, ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस 6 नहीं सॉरी 4, ठीक है। जो आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है। चार्ज कितना है -2, तो कितना हो गया 10 और 2 12, ठीक है। डिवाइड कितने से करोगे आप, नहीं सॉरी गलती हो गया थोड़ा, देखो आपके पास कितना है कार्बन के लिए तो 4, एक ऑक्सीजन के लिए 6 है, बट ऑक्सीजन आपके पास कितनी है 3, इसलिए 36 18 +2। अब ठीक है 18 और 4 22, 22 और 2 24, ठीक है। डिवाइड 8 से अधिक है तो डिवाइड कितने से करेंगे 8 से, ठीक है। 8 3 24, ठीक है। कितना आ गया 3 के लिए क्या आ गया 3 है ना आपके पास, 3 के लिए आ गया 8 3 24 sp2, ठीक है। इसी प्रकार आप सल्फेट के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। जो सल्फेट है आपके पास, सल्फेट है सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। जो ऑक्सीजन है 6 चौक 24 +2 कितने हो गए 30 और 2 32, ठीक है। 8 चौक 32 4, तो क्या आ गया sp3, ठीक है। सल्फेट में कौन सा संकरण हुआ sp3। इसी प्रकार आप अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया है, आपको और भी ऐसे ही पार्ट कई सारे पार्ट में, क्योंकि काफी लंबा